अभी हमने जो ईमेल लिखी है डीजीसीए को, और उसकी कॉपीज हमने मार्क किए हैं डीजी एआईबी को, सेक्रेटरी सिविल एविएशन और डीजी साहब को। सो इस पत्र में हमने लिखा है कि जो ये एक इंसिडेंट हुआ है अमृतसर बर्मिंघम फ्लाइट AI-117 जो 4 अक्टूबर को रात में लैंड करी बर्मिंघम में, तो इसमें कुछ तकनीकी कारणों से इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी हुई वहां रैम एयर टर्बाइन जो है वो डिप्लॉय हो गया अप्रोच के ऊपर, जबकि जहाज 400-500 फीट ऊंचाई पे था और लैंडिंग कर रहा था। रैट को डिप्लॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक ये सुना नहीं कि कोई खराबी से अगर रैट डिप्लॉय हुआ हो तो वो बात मानने की होती है, क्योंकि रैम एयर टर्बाइन मेनली क्या है कि अगर तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाएं या टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हो या दोनों इंजन फेल हो जाएं तो रैट डिप्लॉय होता है। इसमें कुछ भी तकनीकी खराबी नहीं थी जहाज में। जहाज बिल्कुल सर्विसेबल था, हाइड्रोलिक सिस्टम बिल्कुल ठीक थे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिल्कुल ठीक था, दोनों इंजन चल रहे थे, फिर भी रैट डिप्लॉय हो गया। तो ये जो मुद्दा है कि ये जो इसको रिलेट किया जाए जो बाकी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस जहाज में जब से ये मैन्युफैक्चर हुआ है, सो बोइंग इसको सीरियसली नहीं ले रही है। और एयर इंडिया 171 क्रैश के बाद भी हम लगातार गवर्नमेंट को बोले जा रहे हैं कि 787 की इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जानकारी की जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए कि वो उसमें कोई खराबी तो नहीं है। पर आज तक ना डीजीसीए ने ना गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए हैं जिसमें कि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो ये 787 जहाज का है वो चेक किया जाए। तो हम यही विचार करते हैं और ये हम सोचते हैं कि अगर मिनिस्ट्री या डीजीसीए या एआईबी ये लोग सब मिलकर इस चीज को समझें कि ये जो क्रैश हुआ है उसका बहुत से कारण हो सकते हैं, बट मेन हम लोग सोचते हैं जो कारण हुआ है वो कोई इलेक्ट्रिकल ग्लिच की वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। सो इस चीज को काफी सीरियसली लेना चाहिए और इसको ऐसे रद्द नहीं करना चाहिए और आगे कुछ भी ना करें। जब क्रैश हुआ था, क्रैश के टाइम डीजीसीए ने सिर्फ जो है फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के ऊपर जोर देके वो जहाजों में चेक किए। हम जब भी बोलते रहे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चेक किया जाए, पर आज तक नहीं किया गया है। तो इस विषय में हमने ये जो पत्र है हमने लिखा डीजीसीए को, एआईबी को और मंत्री जी को।